अपन कूल बनूंगा और इसकी माँ का और उसकी बहन का करूंगा और करोड़ों कमा के दूंगा, तुमको बोलने की जरूरत नहीं है। अमिताभ बच्चन के साथ में बैठकर कौन बनेगा करोड़पति भी खेल के आऊंगा और उससे बकचोदी वाले सवाल भी करूंगा। एक वक्त था जब माँ बाप या किसी बड़े के सामने हम गाली देते थे या गाली निकल जाती थी तो भैया सबके सामने मैया और बाबा ठोक ठोक के कवाड़ा बना देते थे। गाली भैया मेरा मुंह से निकल गई। गाली देने वाले को टांगे या टेम्पो वाला या सड़क छाप होने का उस पर धब्बा लग जाता था। अंधा क्या? लेकिन अब समय बदल गया है। अब गाली देने वाले को मिलेनियर कहा जाता है। जिसने गाली दी और सरेआम गाली दी तो भाई समझो कि वो करोड़पति बन गया। और रही बात माँ बाप की, तो जब बेटा गाली दे के करोड़पति कमा रहा है तो भला क्या फर्क पड़ता है उनको, किसी को भी गाली दे, कैसी भी गाली दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब तो ये रणवीर भड़वादिया मतलब ये इलाहाबादिया जो है वो गालियों से भी 4 कदम आगे निकल गया है। गालियाँ उसके सामने छोटी हो गई हैं क्योंकि अब ये जो रणवीर है ये माँ बाप को संभोग करते देखना चाहता है और उनकी क्रिया में शामिल होना चाहता है। शाबाश, क्या बात है, क्या बात है। मतलब एक वक्त था जब मिसाल दी जाती थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। इस कहावत के बाद में जब हमारे कुछ खिलाड़ी करोड़ों कमाने लगे तब फिर नई कहावत आएगी, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। अब एआई का ज़माना आ गया, नया ज़माना आ गया, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, तो ये भी पुराना हो गया क्योंकि अब फिर नया आया कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे रोडपति, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे ट्रोलपति और पढ़े लिखे और खेल कूद वालों को गाली गलौज करोगे तो बनोगे करोड़पति। आया समझ में? इसलिए करोड़पति अगर बनना है तो मस्त मस्त गालियां देना सीख जाओ क्योंकि आजकल हर गाली देने वाला करोड़पति है। रुको, आप सोच रहे होगे मैं हवा में नहीं, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। जो सबसे ज्यादा बढ़िया, सबसे ज्यादा खुलकर शानदार गाली दे सकता है, नई नई गालियां दे सकता है, वो आज की तारीख में उतना बड़ा स्टार है, उतना बड़ा सोशल मीडिया स्टार है। और जैसे ही ये गालियां देके स्टार बनेगा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आजकल इन्हीं को कहा जाता है कि भाई जितनी ज़्यादा गालियां इतना बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। उसके बाद में फिर ये बिग बॉस के अंदर जाएगा और बिग बॉस का विजेता भी बन जाएगा, जैसे कि एल्विश यादव और मुनव्वर फारूकी इसका उदाहरण है। और उसके बाद में और बढ़िया अगर गाली गलौज वाला बना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो फिर समय राणा के जैसे करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति में? अमिताभ बच्चन के सामने बैठकर करोड़पति खेलेगा और अपनी जो बकवास जोक्स है वो उसको सुनाएगा। उस पर अमिताभ बच्चन सदी का महानायक ठहाके मारकर हंसेगा अलग, जिसको देखकर और सुनकर दुनिया भी हंसेगी, हम भी हंसेंगे। अच्छा, इसके जोक पे अमिताभ बच्चन हंसा, कुछ तो जोक होगा, हम भी हंस लेते हैं, समझ में भले नहीं आया या कितना भी भद्दा लगाओ। रुको, अभी और बाकी है। अगर अपने माँ बाप को संभोग करते देखने जैसे विचार अगर खुले विचार हों तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते बन के बेस्ट क्रिएटर का अवार्ड भी ले लोगे पूरी भारत के दुनिया के सामने, जैसे कि रणवीर इलाहाबादिया ने लिया। हालांकि उस वक्त मोदी जी को शायद ये पता नहीं होगा कि जिसको वो महान क्रिएटर समझ रहे हैं, सनातनी महान क्रिएटर समझ रहे हैं, वो देश के सनातन संस्कृति का सत्यानाश करने पे तुला हुआ है। अब वैसे पूछना चाहिए मोदी जी को कि क्या अब भी आपकी नज़र के अंदर ये रणवीर इलाहाबादिया जो है वो देश का बेस्ट क्रिएटर है? बहरहाल बात गालियों की थी, तो आपको समझना होगा कि गालियां करोड़ों कमाने का जरिया बन चुकी हैं। गालियों का कमर्शलाइजेशन करोड़ों कमाने का जरिया बन चुका है। ये बात मैं प्रूफ के साथ आपको अभी साबित कर दूंगा, क्योंकि कुछ पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर, उनकी बारे में आप जानते ही होंगे, बिल्कुल जानते होंगे, क्योंकि ये ही तो युवाओं के रोल मॉडल हैं। जैसे कि कैरी मिनाटी, यूट्यूबर अजय नागर, भारत के सबसे बड़े यूट्यूब चैनल के में से एक है कैरी मिनाटी।
करीब 4.5 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर हैं और वो गेमिंग, रिएक्शन और रोस्ट वीडियो बनाते हैं। केरी के जितने भी वीडियो होते हैं, चाहे वो गेमिंग के वक्त कमेंट्री करें, रिएक्शन के वक्त कमेंट्री करें या किसी की रोस्ट वीडियो बनाए, गाली गलोच दबा के होती है। और छोटी मोटी गालियाँ नहीं होती हैं, मोटी मोटी गालियाँ होती है। और हर एक वीडियो को एवरेज 2 करोड़ व्यू से ज़्यादा लोग उसको देखते हैं। अजय, हर महीने ऐसा माना जाता है कि सिर्फ YouTube से उसकी कमाई करीब 70 लाख से 1 करोड़ के आसपास है। उसकी जो नेट वर्थ बताई जाती है वो करीब 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। फिर आ जाओ आप बीबी की वाइन्स, भुवन बाम। हालांकि अब उनके कंटेंट और वो काफ़ी सुधार आ गया, लेकिन इसके बावजूद भी वो इतने बड़े कंटेंट क्रिएटर कैसे बने हैं वो आप सुन लो। बीबी की वाइन्स 2 करोड़ 66 लाख सब्सक्राइबर हैं उनके चैनल पे, यूट्यूब पे। और ये कॉमेडी वीडियो शुरू से बनाते थे और उनके कॉमेडी वीडियो का जो मेन जो टीआरपी था यही गाली। जिनके मतलब जो भी हैं वो गाली गलौज जैसे शब्द, उनके जो कैरेक्टर है वो भी गाली गलौज वाले शब्द वाले ही हैं। मतलब भुवन के हर वीडियो पर एवरेज एंड करीब 3 करोड़ व्यूज़ आते हैं। भुवन हर महीने 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक कमाते हैं सिर्फ यूट्यूब से। बाकी जो एक्स्ट्रा जो इनकम है उनकी स्पॉन्सरशिप वगैरह वगैरह वो एक अलग है। इनकी नेट वर्थ बताई जाती है कि 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। फिर आ जाओ आप हर्ष बेनीवाल पे। हर्ष बेनीवाल फेमस यूट्यूबर हैं और ये अपनी कॉमेडी और ट्रेंडिंग वीडियो के लिए जाने जाते हैं। हर्ष बेनीवाल के चैनल पर 1 करोड़ 60 लाख सब्सक्राइबर हैं और ये अपनी वीडियो में दोस्तों का मजाक, रिलेशनशिप पर भद्दे कमेंट और गाली गलौज का जमकर इस्तेमाल करते हैं। एक वीडियो का एवरेज व्यू करीब 1 करोड़ 10 लाख के आसपास है और हर्ष की नेट वर्थ करीब 30 करोड़ रुपए बताई जाती है और ये करीब 30 से 50 लाख रुपए महीना कमाते हैं। फिर आ जाओ स्पेशल सनातनी जिसको कहा जाता है, एल्विश यादव। यूट्यूबर एल्विश यादव सांपों की तस्करी के लिए गुंडागर्दी की वजह से चर्चा के अंदर है और एल्विश के यूट्यूब चैनल पर करीब 1.5 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर हैं। इसके 2-3 चैनल हैं, एक पे 1.5 करोड़ है जो ब्लॉग चैनल है, 83 लाख एक है, उसके ऊपर भी इसके जो टोटल अगर इसके व्यूज़ माने तो 1 करोड़ के आसपास इसके व्यूज़ आते हैं। और एल्विश के वीडियो में धमकियाँ, गाली गलौज मतलब आम बात है। गालियाँ तो वो ऐसे बकता है जैसे कि पूछो ही मत। और इसी की वजह से ये बिग बॉस के अंदर भी गया, इसी की वजह से इसको क्या बोलते हैं, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े जो राजनीति के, वो गले में हाथ डाल के इसके फ़ोटो खिंचवाते हैं। एल्विस की जो नेट वर्थ है वो 50 करोड़ रुपए मानी जाती है। हर महीने की जो कमाई है वो करीब 25 से 40 लाख रुपए के आसपास है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, ऐसे बहुत सारे क्रिएटर हैं और जिनके नाम ये तो फेमस हैं, जो कि फेमस हो गए हैं और करोड़पति बन गए और मतलब बड़े स्टार बन गए। अब इसके बाद में सबसे बड़ा सवाल आता है कि गाली गलौज वाला कंटेंट आखिर इतना पॉपुलर क्यों होता है, जिसका एक जवाब सिर्फ एक सीधी सी लाइन के अंदर है कि जो आजकल के युवा हैं उनको यही पसंद आता है, इसलिए पॉपुलर होता है। बहुत सीधी सी बात है, इतना ही जवाब है। आपके सामने 2 वीडियो होंगे, एक जिसके अंदर कोई अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें करेगा, एक जो फुअड़ मजाक गाली गलौज करके उल्टी सुल्टी जिसका कोई सेंस नहीं होगा। आप क्या देखना पसंद करोगे? जाहिर सी बात है कि आप गाली गलौज वाला देखना पसंद करोगे। हम भी काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं, काफ़ी रिसर्च करके बनाते हैं, व्यूज़ नहीं आते हैं, 500, 1000, 2000 ऐसे व्यूज़ आते हैं क्या। और जहाँ गाली गलौज करके कोई वीडियो बना दिया उसके मिलियंस में चले जाएंगे। हालांकि इसका जवाब जो मनोचिकित्सक हैं वो कुछ अलग तरीके से देते हैं। उनके मुताबिक ये है कि आजकल डिजिटल कंटेंट में शॉक वैल्यू यानी कि चौंकाने वाला या विवादित कंटेंट का ट्रेंड बढ़ रहा है। बात वही है जो मैंने एक लाइन के अंदर कही, लेकिन फिर भी क्योंकि ये जब ट्रेंड बढ़ रहा है तो लोगों का जो ध्यान है वो उसकी तरफ आकर्षित होता है। नैतिकता और संवेदनशीलता की जो सीमाएं हैं ये अब लांघने लगे हैं और इसको लांघने में मज़ा आने लगा है। और इस तरह के जो सवाल हैं तो वो मनोरंजन के बजाय सोशल वॉयरिज्म को बढ़ावा देते हैं, जिसमें लोग दूसरों की असहजता को, परेशानी को, दूसरों को परेशान होते हुए देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि जो यंग जनरेशन है
तो यंग जनरेशन को जो चीज़ें मना हो उन्हें उसके बारे में जानने में ज़्यादा मज़ा आता है। इसका एक बहुत सीधा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, अभी हाल का रणवीर अलाहाबादिया, जिसके बारे में मतलब इतना गंदा उसने बोला है, इसके बावजूद भी बजाय उसके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर कम होने के बढ़ने लगे हैं। है ना कमाल? इसे रिवॉल्ट फैक्टर कहते हैं। समाज में गालियां वर्जित हैं, इसलिए लोगों को इन्हें सुनना और सुनाना पसंद है। ऐसे वीडियोस ही ज्यादा देखे भी जाते हैं। एक फैक्टर यह भी है कि गालियां सुनकर और देकर लोगों को स्ट्रेस रिलीफ का एहसास होता है। जैसे ही मुखमंडल से अच्छी अच्छी गालियां निकलते ही एकदम वो कौन सा वो केमिकल लोचा होता है और एकदम रिलैक्स होता है, आ हा मजा आ जाता है। कॉमेडी और वीडियोस में गाली देना क्रिएटर्स जो होते हैं उन क्रिएटर्स को कूल मान लिया जाता है। तो बस आज से ही जो यंग जनरेशन है अपने माँ बाप के पास जाए और बोल दे कि मैं अपन कूल बनूंगा और इसकी माँ का और उसकी बहन का करूंगा और करोड़ों कमा के दूंगा, तुमको बोलने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अवार्ड भी लूंगा, अमिताभ बच्चन के साथ में बैठकर अमिताभ बच्चन के साथ में बैठकर कौन बनेगा करोड़पति भी खेल के आऊंगा और उससे बकचोदी वाले सवाल भी करूंगा और स्टार कहलाऊंगा। है ना कमाल? हो जाओ शुरू।